प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय और 12 पद में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करते हुए चलेगा। यह वचन हमें बताता है कि जिस परिस्थिति में आज हम हैं, जो परिस्थिति हमारे जीवन में हो सकता है बहुत लंबे समय से बनी हुई है, ये परिस्थिति आसान नहीं होगी। कई प्रकार की कठिनाइयाँ, कई प्रकार के संकट, कई प्रकार के हो सकता है क्लेश से हम होकर गुजर रहे हों, लेकिन हमें याद रखना है कि इन सब के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जिस परिस्थिति में तुम हो उसमें से तुम्हें उतावली से नहीं निकलना है और ना उससे भागना है तुम्हें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इसके बीच में भी हमारे साथ है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तब हम उन परिस्थितियों से होकर जाना नहीं चाहते, हम उससे गुजरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यह परिस्थिति हमसे दूर हो जाए, या हम खुद उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। हम उससे भागते हैं और कई बार हम बहुत उतावली करते हैं फैसले लेने में या कार्य करने में, बिना ये जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो आगे आगे हमारी अगुवाई करेगा। जिस परिस्थिति से हम होकर गुजर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, वो सब परमेश्वर को पता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और तुम्हारी अगुवाई करूँगा कि तुम्हें इन परिस्थितियों में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे कार्य करना है, इन परिस्थितियों से कैसे तुम्हें होकर गुजरना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई संकट, क्लेश, महामारी, बीमारी या और भी कोई आपदा हो, परमेश्वर यहोवा कहता है कि वह पीछे पीछे भी हमारी रक्षा करता हुआ चलेगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। वो हमें चारों ओर से घेर कर रखता है। जब हम संकट में होते हैं, तब हम सोचते हैं हम अकेले हैं, और इस बेचैनी में, इस घबराहट में, इस भय में जब हम होते हैं, तो हमारा मन अस्थिर होता है। हम डरे हुए होते हैं, हम शांति में नहीं होते, और इसलिए उतावली करते हैं और कई बार गलत फैसले लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो सदा हमारे साथ रहता है। वो कहता है मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। ना तो तुम्हें उतावली से उससे बाहर आना है और ना भागते हुए उससे बाहर जाना है, लेकिन स्थिर रहो, मेरी ओर दृष्टि करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस परिस्थिति में तुम हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं तुम्हें सिखाऊँगा तुम्हें कब कैसे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है, कैसे बोलना है। सब में मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। और तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आगे आगे तो तुम्हारी अगुवाई करूँगा, लेकिन पीछे से तुम्हें घेर कर भी रखूँगा, सुरक्षित रखूँगा। कोई तुम्हें नाश नहीं कर पाएगा। जिस संसार में हम रहते हैं,
हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो हमें ख़त्म करना चाहती है, हमें डुबोना चाहती है, नष्ट करना चाहती है। और हम वचन में भी पढ़ते हैं कि एक दुष्ट है जिसका कार्य ही है नाश करना, घात करना। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हम परिस्थितियों को देखकर डरते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करेंगे, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके वचन जब हमारे मन से होते हुए हमारे हृदय में राज्य करेंगे, तब हम इन परिस्थितियों से डरेंगे नहीं। ना हम भागेंगे, ना हम इसे बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे, उसकी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम उसे सुनने का प्रयास करेंगे। वचनों में हम ढूंढेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, वो क्या चाहता है। कई बार हमें लगता है यदि हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारे जीवन में कभी कोई संकट, कोई क्लेश, किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं होंगी। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को, तो वो हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर रहने के दौरान ऐसी बातें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन वो हमें मिटा नहीं सकेंगी। लेकिन इन सब के बीच में हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमारे साथ होगा, लेकिन वो हमारी अगुवाई भी करेगा। वो हमारे आगे आगे भी चलेगा और पीछे भी वो हमारी रक्षा करते हुए चलेगा। इसीलिए दाऊद ने अपने भजन में कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से क्यों ना होकर गुजरूं, मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। दाऊद जानता था कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को हर प्रकार के रास्तों से होकर गुजारता है और वो उसके साथ रहता है, वो आगे आगे चलता है और उसकी रक्षा भी करता है। हमारा परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही। परिस्थितियों में हम कभी न सोचें हम अकेले सामना कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम कभी ना सोचें हमारे आगे कोई नहीं जो हमें रास्ता दिखाए। परमेश्वर का वचन है जो हमें रास्ता दिखाता है। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि परमेश्वर का वचन हमारे कदमों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। उसका वचन ही है जो रास्ते में, मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रकाश देता है कि हमें किस ओर चलना है। और जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तब वो हमें घेर कर रखता है, हमारी रक्षा भी करता है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। वचन कहता है कि यदि हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर है तो हम स्थिर रहेंगे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, वो हमसे टकराएंगी ज़रूर, लेकिन हमें नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उसके वचन पर खड़े होते हैं। उसका वचन जो चट्टान के समान है, जब उस पर कोई घर बनाता है तो उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। वचन कहता है
जिस घर की नींव डाली जाती है, तूफान बाढ़ें आकर टकराएं, लेकिन वो घर नष्ट नहीं होता। हम, हमारा परिवार, हमारे लोग भी नष्ट नहीं होंगे यदि हम परमेश्वर के वचन पर बने हुए हैं। परिस्थितियाँ आएंगी और जाएंगी। परिस्थितियाँ आती ही इसलिए है ताकि हम सीख सकें, ताकि हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो कितना सामर्थ्यशाली है। वो सर्वशक्तिमान है और वो हमारी रक्षा करने में सक्षम है। वो हमें कभी भी नष्ट नहीं होने देगा। हम भागे नहीं, हम छिपे नहीं, हम उतावले ना करें, लेकिन जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे उसमें स्थिर होकर रहें। परमेश्वर की अगुवाई को हम पहचानने का प्रयास करें। उसका वचन हमारी मदद करता है कि हम परिस्थितियों को समझ पाते हैं, उसके कारणों को समझ पाते हैं, उससे होकर कैसे गुजरना है। उसका वचन हमें बताता है। लोग बहुत सारी बातें करेंगे, परिस्थितियाँ बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना है, जिसने कह दिया कि मैं आगे आगे तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तो वह सदा हमारे आगे चलेगा। हमें बस उसके बताए हुए मार्गों पर चलना है। जब उसने कह दिया कि मैं पीछे भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो हम ना डरें कि हमारे पीछे क्या होगा। हमारे पीछे जो लोग हैं, जो परिवार है, जो घर है, उसका क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं पीछे भी रक्षा करता हुआ चलूँगा। वो हमारे साथ चल रहा है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, वो अपनी उपस्थिति को ऐसे समय में हमें दिखाता है और हम अनुभव से जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इन परिस्थितियों से वही हमें बाहर निकालता है, लेकिन वो कहता है धीरज के साथ, संयम के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ मेरे वचन पर विश्वास करो और स्थिर रहो हर परिस्थिति में। तब हम उसकी आवाज़ सुन पाएंगे, हम जान पाएंगे कि वो क्या कह रहा है। हम जान पाएंगे कि वो हमें किस ओर बढ़ने को कह रहा है। हमारे मार्ग में वो है हमारे साथ, हमारी अगुवाई करता हुआ और हमारी रक्षा करता हुआ। भय का कोई विषय नहीं। जब हम ऐसा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो हम परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होते हैं। तब हम इन परिस्थितियों में सीख पाते हैं कि हम कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों ओर अंधकार क्यों ना हो, हम कभी अपना विश्वास परमेश्वर से ना हटाएं, उसके वचन से ना हटाएं। तब हम देख पाएंगे कि किस तरह हम इन परिस्थितियों से परमेश्वर की मदद से, उसकी सहायता से बाहर आ गए। और सिर्फ बाहर नहीं आएंगे, हम बहुत कुछ सीख कर बाहर आएंगे। अपने परमेश्वर को और अधिक और अच्छे से पहचान जाएंगे और उसके बाद हम इन परिस्थितियों से डरेंगे नहीं, लेकिन हम स्थिर खड़े रहेंगे। क्योंकि अब हम जान चुके हैं हमारे साथ स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। तो डर का कोई विषय नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।